जय माता दी, जय माँ राजराजेश्वरी। आप सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। आप सभी का हमारे माँ राजराजेश्वरी ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। जिन भक्तों का, जिन जातकों का आज के दिन जन्म दिवस है, नए कार्य की शुरुआत है, उनको भी हमारे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बात करने वाले हैं गौग्रास के बारे में। जिस घर में सदैव नियमित रूप से गौ माता के लिए गौग्रास निकाला जाता है, उस घर के पितृदोष शांत होते हैं और उस घर पे पितरों का आशीर्वाद बना रहता है। साथ ही उस घर में देवी देवताओं का वास बना रहता है। आज इस अंक में हम आपको गौग्रास से संबंधित संपूर्ण जानकारी देंगे। तो सबसे पहले आज का पंचांग देख लेते हैं। आज का पंचांग है संवत 2082, 2 जुलाई 2025, आषाढ़ मास, शुक्ल पक्ष, उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र, बुधवार। गौ माता में समस्त देवी देवताओं का वास होता है और गौ माता के दूध से लेकर गोबर से लेकर हर एक चीज पूजनीय है, दिव्य है। जिस घर में गौ माता के कदम पड़ जाएं, जिस व्यक्ति के ऊपर गौ माता की पैरों की उड़ती हुई धूल पड़ जाए, उस व्यक्ति के जीवन का कल्याण हो जाता है। उस व्यक्ति के हर एक रुपये हुए कार्य शीघ्र अतिशीघ्र बनने लग जाते हैं। गौ माता के प्रति आपके जो भाव हैं जितने शुद्ध होंगे, उतना ही आपके जीवन में बदलाव जल्दी जल्दी आने लगेगा। सुबह की पहली 2 रोटियां आप गौ माता के लिए निकालें। उन 2 रोटियों के बीच कुछ मीठा रखें और एक तस्तरी लें। तस्तरी में 2 रोटी रखें। फिर उस तस्तरी के बाहर जल घुमा देवें और जल घुमाने के बाद आप मानसिक रूप से गौ माता को प्रणाम करें और गौ माता के अंदर जो सभी देवी देवताओं का वास होता है, उन देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। और फिर आपने जो 2 रोटी दी है वह गौ माता को गौग्रास के रूप में गौ माता को खिला देवें। अपने जीते जी इस जीवन में हम सभी को गौ माता की सेवा करनी चाहिए। गौ माता में सभी देवी देवताओं का वास होता है और जिसने अपने इस जीवन में गौ माता की सेवा करी है, उसे समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अब देखो, जन्म पत्रिका में पितृदोष आता है, अनेकों अनेक शापित दोष आते हैं, परंतु जिस घर में गौ माता के लिए गौग्रास निकाला जाता है, उसके ये समस्त दोष दूर हो जाते हैं। और आज भी जो यह नियम है वह बहुत सारे घरों में अभी भी जीवित है। आपने देखा होगा, बहुत सारे घरों में आज भी इस युग में लोग प्रातः की जो 2 रोटियां होती है वह गौग्रास के रूप में रखते हैं और शाम की जो 2 रोटियां होती है वह कुत्ते के लिए निकाली जाती है। वास्तव में यह किसी चमत्कार से कम नहीं है। हमारे मन में कई प्रकार के लालच आते हैं। मन ही मन सोचते हैं हम माला माल बन जाएं, मन ही मन सोचते हैं हम धनवान बन जाएं। गाय को 2 रोटी खिलाएंगे और हमारा जीवन का कल्याण हो जाएगा। परंतु जो यह आप कार्य कर रहे हैं, यह लालचपूर्ण कार्य होगा। आप अपने जीवन में जो भी कर्म करते हैं, वह कर्म निस्वार्थ होकर उस कर्म को करिए। उस कर्म का फल दुगना हो जाता है। और गौ हमारी माता है। हमें प्रत्येक दिन 2 रोटी निकालकर गौ माता को गौग्रास देना प्रारंभ करें। आप देखिए, जब आप गौग्रास देंगे तो आपको एक अलग ही आनंद आएगा और आपके जीवन में आपको बदलाव देखने को मिलेगा। कुंडली में चाहे पितृदोष हो, काल सर्प दोष हो, नाना भांति के शापित दोष हो, इन सब दोषों का नाश हो जाता है। आपके घर में
देवी देवताओं का आगमन शुरू होता है और जिस घर में शुभ कार्य कर्म होते हैं उस घर में शुद्ध शक्तियों का वास होता है, शुद्ध आत्माओं का वास होता है, शुद्ध देवी शक्तियों का वास होता है। आप अपने घर पर गौ माता का चित्र जरूर लगाएं। आज का जो यह युग है, इस युग में सभी ने अपने घर पर जो बॉलीवुड के चित्र हैं वह लगा रखे हैं, लेकिन जिस घर में गौ माता का चित्र होगा उस घर में सभी देवी देवताओं का वास होगा। इसलिए आप अपने घर पर बॉलीवुड का चित्र हटा करके गौ माता का चित्र लगाएं। जिस घर में गौ का चित्र होता है उस घर में सभी देवी देवताओं का वास होता है, और जिस घर में सभी देवी देवताओं का वास होता है उस घर की जो नकारात्मक की ऊर्जाएं हैं वह सब खत्म हो जाते हैं। उस घर के जितने भी ग्रह क्लेश हैं वह ग्रह क्लेश दूर हो जाते हैं। उस घर में जितने बेवजह से आपने देखा होगा छोटी छोटी बातों को लेकर कई बार झगड़ा हो जाता है, तो उस घर में जो यह वास्तु दोष से संबंधी जितने भी दोष हैं वह सब दूर हो जाते हैं और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। जहाँ गौ नहीं है उसका अगर वहाँ चित्र भी है तो गौ में इतनी शक्तियां होती है कि जहाँ गौ का चित्र होता है वहाँ की जो नकारात्मक की ऊर्जा है वो क्या है, खत्म हो जाती है और उस नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में बदल देती है। गौ ग्रास देने से काल सर्प दोष दूर होने लग जाता है। गौ ग्रास देने से पितृदोष दूर होने लग जाता है। गौ ग्रास देने से घर की जो नेगेटिव ऊर्जा है वह दूर होने लग जाती है। गौ ग्रास देने से आपके हर एक कार्य में वृद्धि होने लगती है। गौ में इतनी शक्ति होती है, इस शक्ति का जितना वर्णन किया जाए वह कम है। हमारी देवभूमि उत्तराखंड में नहीं बल्कि जो जितना भारतवर्ष है, सबसे पहले हमारे शास्त्रों में भगवान गणेश पूजनीय है, और जो भगवान गणेश है उसका निर्माण गाय के गोबर से किया जाता है। तो देखिए जो गाय है इसका जितना भी वर्णन हम करें वह सारा कम है। जो हमारा पंचगव्य का निर्माण होता है वह गौमूत्र से होता है। तो जो गाय के जितने भी गौमूत्र से लेकर, गोबर से लेकर, दूध से लेकर जितनी भी ये सब चीजें हैं यह अलौकिक हैं और दिव्य हैं। और जो गाय माता है उसमें तो क्या है, हमारे जितने भी देवी देवता हैं सबका वास है। इसलिए हम सभी को गौ माता की सेवा करनी चाहिए और प्रतिदिन नियमित गौग्रास गौ माता के लिए रखना चाहिए। तो चलिए आज का समय हो चुका है, आप और हम माँ भगवती से जुड़ते हैं, माँ भगवती का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ओम खड्गम चक्र गदे सुचाप परिघान चूलम्बु संडिम शिरा शंखम संददतिम करे स्त्रीनयनाम शर्वांगभूषावृताम नीलाश्मदुतिमास्य पाददशकाम सेवे महाकालिकाम यामस्त्वस्वपिते हरो कमलजो हंतुम मधुम कैटभम। और जो हमारे YouTube चैनल माँ राजराजेश्वरी ज्योतिष केंद्र पर नए हैं वह हमारे YouTube चैनल माँ राजराजेश्वरी ज्योतिष केंद्र को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन होगी वहां पे, उसको जरूर दबाएं। बेल आइकन सब्सक्राइब करने से क्या होगा, जो हम सनातन धर्म से आपको जुड़ी हुई बातें बताते हैं, नक्षत्रों से संबंधी जुड़ी हुई जानकारी देते हैं, ग्रहों से संबंधी जुड़ी हुई जानकारी देते हैं, वह सब प्रथम आपको प्राप्त होगी। जय माता दी, जय माँ राजराजेश्वरी।